नमस्कार, मैं अमर कुमार मांझी और आप देख रहे हैं अमर दृष्टि न्यूज। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे की बात करेंगे जो न केवल आगरा बल्कि पूरे सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वीडियो में ना हम किसी का पक्ष ले रहे हैं, न किसी को दोषी ठहरा रहे हैं। हम सिर्फ तर्क कर रहे हैं। दोस्तों, वायरल वीडियो का सच्चाई आपके सामने रख रहे हैं। आगरा का परशुराम चौक एक ऐसा नाम जिसे पिछले कुछ दिनों से विवादों में घसीटने की कोशिश की गई है। भीम आर्मी और दलित समाज के युवाओं पर आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस विवाद के पीछे की असली हकीकत क्या है? क्या वाकई वहां कोई तोड़फोड़ हुई थी या फिर यहां मनुवादी मीडिया का एक गढ़ा हुआ एजेंडा था? आज के इस विशेष बातचीत में हम वायरल वीडियो, पुलिस के बयान और दो अलग अलग तस्वीरों की तुलना करके दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें और वीडियो वायरल किए गए हैं जिसमें दिखाया गया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जयंती के अवसर पर निकले जुलूस के दौरान कुछ युवक परशुराम चौक पर चढ़ गए और वहां नीला झंडा लहराया। इसके बाद तुरंत कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म ने इसे तुरंत मूर्तियों की तोड़फोड़ और अराजकता का नाम दे दिया। लेकिन सच्चाई क्या है? दोस्तों, आप मेरे पीछे चल रहे वीडियो को गौर से देखिए। इस वीडियो में आगरा पुलिस के आला अधिकारी साफ साफ कह रहे हैं कि वहां कोई मूर्ति ही नहीं है। जी हां, आपने सही सुना, वहां भगवान परशुराम की कोई प्रतिमा स्थापित नहीं है, बल्कि प्रतीकात्मक रूप से उनका शस्त्र फरसा लगा हुआ है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि युवाओं ने वहां खड़े होकर सिर्फ सेल्फी ली और झंडा लहराया। वहां ना तो कोई तोड़फोड़ हुई है, ना ही किसी चीज का नुकसान पहुंचाया गया। तो फिर सवाल यह है कि आखिर मीडिया ने मूर्ति खंडित होने की अफवाह क्यों फैलाई? अब जरा पुलिस के इस बयान को भी सुन लीजिए। दोस्तों, जो है मैं SHO सिकंदरा प्रदीप त्रिपाठी जी के साथ और थाना पुलिस के साथ मौजूद हूँ भगवान परशुराम चौक पर, जो कि पदम प्राइड चौकी थाना सिकंदरा क्षेत्र में पड़ता है। कतिपय मीडिया चैनलों पर गलत भ्रामक सूचना फैलाई जा रही है कि भगवान परशुराम की मूर्ति के साथ तोड़फोड़ किया गया है, जबकि वास्तविकता यह है कि यहाँ पर भगवान परशुराम की कोई मूर्ति नहीं लगी है। केवल उनके नाम पर परशुराम चौक है ये, और यहाँ का जो स्थिति है वो इसमें कोई छेड़छाड़ या तोड़फोड़ नहीं की गई है और ये कतई झूठे सूचना फैलाई जा रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी आज चूंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है तो बहुत सारे जुलूस अपने शहर क्षेत्र में निकल रहे हैं। तो उसी जुलूस के दौरान कुछ लोग यहाँ खड़े होकर सेल्फी खींच रहे थे और कुछ ने फोटो खिंचवा लिया था। यहाँ पर पहले भी भगवान परशुराम की कोई प्रतिमा नहीं थी और वर्तमान में भी नहीं है। भगवान परशुराम के नाम पर ये परशुराम चौक है और जैसा पहले था वैसा आज भी है। यहाँ इसकी पूरी तरह सुरक्षित है। तो भ्रामक समाचार फैलाया जा रहा है। ये मैं नहीं, ये पुलिस प्रशासन कह रहे हैं। पुलिस अधिकारी साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि कतिपय मीडिया चैनलों द्वारा गलत और भ्रामक सूचना फैलाई जा रही है। प्रशासन खुद मान रहा है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। जब प्रशासन कह रहा है कि स्थिति समान है, तो फिर ये कौन लोग हैं जो इसे जातीय रंग देना चाहते हैं? क्या एक सार्वजनिक चौक पर जो भारत के संविधान के दायरे में आता है, वहां अपनी खुशी का इजहार करना या झंडा लहराना इतना बड़ा अपराध हो गया है कि उसे नंगा नाच कहा जाने लगा? अब हम करेंगे आपके सामने दो तस्वीरों की तुलना। इन दो तस्वीरों को गौर से देखिए। पहली तस्वीर परशुराम चौक। यहां कुछ युवक एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर चढ़कर झंडा लहरा रहे हैं। यहां किसी की प्रतिमा नहीं है, सिर्फ एक स्मारक है। दूसरी तस्वीर अंबेडकर जयंती की प्रतिमा। इस तस्वीर को गौर से देखिए। यहां बाबा साहब की साक्षात प्रतिमा के ऊपर दूसरे दलों के भगवा झंडे बांध दिए गए हैं। अब मेरा सवाल उन बुद्धिजीवियों और मीडिया घरानों से है। दोस्तों, जब बाबा साहब की प्रतिमा पर झंडे बांधे जाते हैं तब आपकी भावनाएं कहां सो जाती है? क्या महापुरुषों का अपमान सिर्फ तब होता है जब नीला झंडा हो? हम किसी को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं कि आप किसी के धार्मिक स्थान पर जाकर नीला झंडा बांधें। किसी भी धार्मिक स्थान का अपमान करना कानूनन अपराध है, मगर क्या एक खाली चौक पर चढ़ना अपराध है या एक प्रतिमा स्थापित को झंडे से ढक देना श्रद्धा? यह दोहरा मापदंड ही समाज में नफरत पैदा करता है। दोस्तों, अगर आप एक तरफ की तस्वीरों को गलत कहते हैं तो दूसरी तरफ की तस्वीरें पर आपकी चुप्पी आपके पक्षपाती होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। संविधान हमें अभिव्यक्ति की आजादी देता है। अंबेडकर जयंती एक राष्ट्रीय पर्व की तरह मनाई जाती है।
आगरा उस खुशी में कुछ युवा किसी चौक पर चढ़ गए तो उसे प्रशासन कानून व्यवस्था के नजरिए से देखा जा सकता है, लेकिन उसे धार्मिक अपमान का रंग देना सरासर गलत है। यह पूरी तरह से मनुवादी मानसिकता का परिचायक है जो दलित समाज के युवाओं को बढ़ते और जश्न मनाते देख विचलित हो जाती है। पुलिस ने समय रहते हस्तक्षेप किया और सच को सामने रखा, इसके लिए आगरा प्रशासन का तारीफ होनी चाहिए। लेकिन उन मीडिया हाउसों का क्या जिन्होंने जहर बोने का काम किया। अंत में मैं अमर कुमार मांझी सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भाईचारे से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अफवाहों पर ध्यान ना दे और सच्चाई को पहचाने। अगर आप किसी एक की प्रतिमा का सम्मान चाहते हैं तो आपको दूसरे के प्रतिमाओं का भी सम्मान करना सीखना होगा। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और दोस्तों आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आपका हर एक लाइक कमेंट हमें मोटिवेट करता है ऐसे वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।